Hello everyone, good morning to all of you. I am Hetal Yadav, welcomes you to e-learning classes. In this video, we are going to discuss some grammar topics. So students, let's get started. आप अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक निकाल सकते हो जिसमें यूनिट नंबर 16 दिया है डूइंग वर्ड्स, जिसका मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। जो हम काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वैसे जो वर्ड्स होते हैं उसे हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। मैनी वर्ड्स शो एक्शंस, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि दौड़ना, तैरना, भागना, फिर खाना खाना। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो पर्सन है वो कौन सा काम कर रहा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या चीज़ का कोई काम करता हुआ जो वर्ड दिखाता है उस वर्ड को हम कहेंगे डूइंग वर्ड। वर्ड्स दैट शो एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स। जो ये वर्ड्स होते हैं जो एक्शंस दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि कौन सी क्रिया हो रही है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ब्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पिक्चर दी है जिसे आप देख सकते हो, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन जंप एंड शाउट एंड रन इन द गार्डन एवरी डे। यहाँ पर क्या बोला है? जो बच्चे हैं वो जंप यानी कि कूदते हैं, शाउट यानी कि चिल्लाते हैं, एंड रन यानी कि दौड़ते हैं गार्डन में रोज़। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में अगर देखोगे तो डूइंग वर्ड्स कौन से हैं? कौन से वर्ड्स वो हैं जो दिखा रहे हैं क्या यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? जंप, शाउट एंड रन, क्योंकि इन्हीं वर्ड का मतलब होता है कूदना, भागना और चिल्लाना। तो ये हमें बताते हैं कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि ये जो 3 वर्ड हैं वो हो गए हमारे एक्शन वर्ड्स। नाउ स्टूडेंट्स, इसी के बेस पर ये एक्सरसाइज दी गई है जिसे हमें एक्शन वर्ड से फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पर नीचे लिस्ट दी गई है, ये देखिए। ड्रॉ यानी कि कुछ चित्र बनाना, ले यानी कि देना, प्ले यानी कि खेलना, स्विम यानी कि तैरना, सिट यानी कि बैठना, वॉश यानी कि धोना, फिर वॉच यानी कि देखना, वर्क यानी कि काम, राइट यानी कि लिखना। तो इन्हीं सब वर्ड्स को हमें इन ब्लैंक्स में उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। योगेश एंड बेनी स्विम एवरी डे इन द पूल। योगेश एंड बेनी जो है वो रोज़ ही पूल में स्विमिंग करते हैं। ऐसे मैंने सारी ब्लैंक्स फिल करके दी है, सो आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हो अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में। बट स्टूडेंट्स, उसके साथ आप लर्न भी करते जाइएगा। डिड रितिका ड्रॉ दिस पिक्चर्स? क्या रितिका ने ये चित्र बनाए हैं? एवरी इवनिंग द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। हर शाम को जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। आफ्टर प्ले वी वॉश अवर हैंड्स एंड फीट एंड देन सिट फॉर डिनर। हम खेलने के बाद हमेशा हमारे हाथ धोते हैं और उसके बाद खाने के लिए बैठते हैं। द 2 brothers राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रन। 2 जो भाई है वो बच्चे के लिए किताब लिखते हैं। बोथ द लेबरर्स वर्क फॉर अ फार्मर। दोनों जो मजूर है वो फार्मर यानी कि खेडूत के यहाँ काम करते हैं। आई वॉच टीवी एवरी इवनिंग। मैं हर शाम में टीवी देखती हूँ या देखता हूँ। आवर डक्स ले एग्स एवरी डे। हमारे जो बतख है वो रोज़ ही एग्स देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 17 टू बी वर्ब्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। द वर्ड्स एम, इज, आर, वॉज एंड वर आर दोज वर्ब्स। यानी कि टू बी वर्ब्स कौन से हैं? 5 वर्ब्स हैं जो कि टू बी वर्ब्स हैं। एम, इज, आर, वॉज एंड वर। ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप टू बी के वर्ब्स लिख सकते हो और फिर उसे लर्न कर सकते हो ईजीली। दे आर फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। ये जो है ये टू बी के फॉर्म है, यानी कि ये टू बी के रूप हैं। द वर्ब एम इज़ ओनली यूज्ड विथ आई इन द प्रेजेंट टेंस। एम जो है वो आई के साथ ही यूज़ होता है और कौन से टेंस में? वर्तमान काल में यूज़ होता है। द वर्ब्स इज एंड वॉज आर यूज्ड विथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। और जो इज एंड वॉज है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, वो भी ही, शी और इट के साथ।
The verbs are and were are used with we, you, they और plural nouns. हम सिंगुलर नाउन्स में कौन सा यूज़ करते थे टू बी का फॉर्म? इज़ और वॉज. अब यहाँ पर जो प्लूरल नाउन्स है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? आर एंड वर. एम, इज़ एंड आर दोज वर्ड्स दैट यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस. एम, इज़, आर जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, यानी कि हम उसे वर्तमान काल में यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, और वॉज और वर है उसे हम भूतकाल में यूज़ करते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको क्या करना है? एम, ईज और आर के अकॉर्डिंग ये ब्लैंक जो है इसे फिल करना है. द काउज आर इन द मेडो, यानी कि जो ये मैदान है यहाँ पर काउज. काउज अब कौन सा नाउन हो गया? सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, तो इसके साथ कौन सा टू बी का फॉर्म आएगा? आर. द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल. पेंसिल जो है वो टेबल के ऊपर है. अब पेंसिल जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ कौन सा टू बी फॉर्म यूज़ किया है? इज़. आई एम हंग्री. अब हमने पहला ही रूल देखा था कि आई के साथ हमेशा एम ही आता है अगर प्रेजेंट टेंस हो तो. अगर पास्ट टेंस रहेगा तो उसके साथ हम लगाएंगे वॉज. रीनास ब्रदर ब्लैंक वेरी क्लेवर, यानी कि रीनास ब्रदर इज़ वेरी क्लेवर. इसमें हमने इज़ कैसे लगाया? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? इन 3 ऑप्शन में से ही लगाना है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट टेंस की ही ब्लैंक्स है, और इसमें हमें क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ब्लैंक्स फिल करनी है. तो रीनास ब्रदर यानी कि रीना का भाई, तो वो सिंगुलर हुआ, इसलिए हमने लगाया इज़. ही, शी और इट में हमेशा इज़ लगाते हैं हम. द प्लेयर्स आर इन द ड्रेसिंग रूम. सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने ड्रेसिंग रूम में हैं. अब हमने यहाँ पर आर कैसे लगाया? क्योंकि जो प्लेयर्स है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने टू बी का फॉर्म कौन सा यूज़ किया? आर. ऐसे ही स्टूडेंट्स ये दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स दी है जिसमें आपको वॉज एंड वर का यूज़ करना है, यानी कि ये जो सारी ब्लैंक्स है वो पास्ट टेंस की दी गई हैं, सो आपको वॉज एंड वर का यूज़ करना है. वैसे तो मैंने सारी ब्लैंक्स फिल कर दी है, लेकिन आप अगर चाहो तो एक बार अपने हिसाब से फिल कीजिएगा, उसके बाद आंसर इससे टैली कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही. आज हमने कौन से 2 ग्रामर टॉपिक डिस्कस किए? डूइंग वर्ब्स एंड टू बी के फॉर्म्स. हमने 2 ग्रामर टॉपिक डिस्कस किए. उसमें हमने डूइंग वर्ड्स डिस्कस किया जिसका मतलब होता है एक्शन वर्ब्स, जो हमें क्रिया दिखाते हैं. वैसे जो शब्द आते हैं उसे हम कहते हैं डूइंग वर्ड्स. फिर हमने टू बी के फॉर्म्स देखे, एम, इज़, आर एंड वॉज, वर. एम, इज़, आर जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और वॉज, वर जो है वो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और इसे हम हेल्पिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.